गाइस, मेरा नाम है स्नेहा और आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सी पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पोएम है सोनेट 73 बाय विलियम शेक्सपियर। इस पोएम में मेटाफर का यूज किया गया है। सबसे पहले है ऑटम सीजन, फिर है सनसेट और लास्ट है डाइंग फायर। इस पोएम को हम लोग बहुत ही इजीली और लाइन बाय लाइन समझने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट टाइम ऑफ द ईयर दो मेज्ड इन मी बिहोल्ड। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर तुम मेरे अंदर देखोगे तो तुम मेरे अंदर उस लाइफ के ऑटम सीजन को देख पाओगे। यहाँ पे वो अपने ओल्ड एज के तरफ अप्रोच कर रहे हैं। When yellow leaves और none और few do hang। जब ऑटम सीजन आता है तो हम देखते हैं कि पेड़ के जो सारे पीले पत्ते होते हैं सब झड़ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ झड़ जाते हैं। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि ऑथर जो पोएट है उनका यूथ अब जा चुका है, अब वो ओल्ड एज में आ चुके हैं। सारे पीले पत्ते यानी कि उनका जो यूथ है वो अब खत्म हो चुका है, अब वो ओल्ड एज में आ चुके हैं। अपॉन दोज बोज विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड। जब ठंड आती है तो पेड़ की टहनियाँ भी कांप जाती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पेड़ की टहनियाँ जो है वो भी कांप जाती है ठंड से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पोएट है वो भी उम्र के ढलने के वजह से कमज़ोर हो गए हैं और वीक हो गए हैं, यही इसमें बताया जा रहा है। Bare ruined chores were late, the sweet bird sang। पहले जब पेड़ हरा था वहाँ पर चिड़िया आकर गाती थी, चहचहाती थी। अब वो पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके हैं, अब वहाँ पर कोई नहीं आता, वहाँ पर कोई नहीं आता और वहाँ के सारे जो है कुछ है नहीं वहाँ। अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा छोड़कर कुछ नहीं है। इन मी दो सीस्ट द ट्वीट लाइट ऑफ सच डे। अगर तुम मेरे अंदर देखोगे तो तुम्हें दिन का वो ट्वीलाइट दिखेगा। ट्वीलाइट क्या होता है? ट्वीलाइट सनसेट का वो टाइम होता है जब, मतलब उसको गोल्डन आवर भी बोल सकते हैं, सनसेट का गोल्डन टाइम होता है। वो टाइम होता है जब लाइट धीरे 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 कर कर कम होने लगती है। यहाँ पर पोएट भी अपना यूथ छोड़ चुके हैं, वो अपने ओल्ड एज में आ चुके हैं। उनकी भी जो लाइट है, ब्राइटनेस है, वो फेड होने लगी है। एज आफ्टर सन फेडेड इन द वेस्ट। जब सनसेट हो जाता है तब पूरी दुनिया जो होती है धीरे 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 करके अंधेरे में चली जाती है, धीरे धीरे लाइट कम होने लगता है। तो वैसे ही ऑथर बता रहे हैं कि उनका भी जो लाइफ का लाइट है, वो रोशनी जो है वो अब ख़त्म होने पे आ चुकी है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाली है। विच बाई एंड बाई ब्लैक नाइट डोंट टेक अवे। यहाँ पर नाइट सिंबलाइज करता है डेथ को, सनसेट सिंबलाइज करता था हमारे ओल्ड एज को और नाइट सिंबलाइज करता है डेथ को। यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जो टाइम है वो धीरे 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 कर कर उनकी जो रोशनी है उसे ले रही है। डेथ सेकेंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन द रेस्ट। नाइट को यहाँ पर हम डेथ का सेकेंड सेल्फ भी बोल सकते हैं। हम रात को क्यों सोते हैं? रेस्ट करने के लिए। डेथ को हम फाइनल रेस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि वही फाइनल है, लास्ट वही है। रात जो है वो एक छोटी सी डेथ है, रात एक छोटी सी डेथ है और डेथ एक बड़ी रात है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वही बताया जा रहा है। इन मी दो सीज्ड द ग्लोइंग ऑफ सच फायर। अगर तुम मेरे अंदर देखोगे तो तुम्हें एक जलता हुआ आग दिखेगा जो अब धीरे 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 कर कर बुझ रहा है। अभी वो बुझा नहीं है, अभी वो धीरे धीरे, अभी वो हल्का हल्का जल रहा है पर वो धीरे धीरे कर कर बुझ रहा है, जो बहुत जल्दी बुझ जाएगा। दैट ऑन द एशेज ऑफ इट्स यूथ डोथ लाई। मैंने बताया ना कि वो जो आग धीरे धीरे जल रही थी ऑथर के अंदर, वो अभी तक बुझी नहीं है, वो बुझने वाली है। वो किस चीज़ पर टिकी हुई है? वो ऑथर के यूथ के एक्सपीरियंसेस पर टिकी हुई है। ऑथर बता रहे हैं कि ये जो आग है जो अभी जली नहीं है, जो बस थोड़े से टिकी हुई है, वो मेरे यूथ के एक्सपीरियंस, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर टिकी हुई है। एज द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर। यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि जिस थोड़े से पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो अभी तक जिंदा है, अपने यूथ के एक्सपीरियंसेस की वजह से, जिस वजह से वो फायर के एशेस जो है वो थोड़ी थोड़ी टिके हुए हैं, वो
अब उन्हीं चीज़ को, वो एक्सपीरियंस ही की वजह से वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऑथर बता रहे हैं कि जिस पास्ट एक्सपीरियंस ने उन्हें बिल्ड किया था वही उन्हें ख़त्म भी कर देगी, वही चीज़ है जो उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर देगी। कंज्यूम्ड विथ दैट विच इट वॉज नरिश्ड विथ, जिस चीज़ ने फायर को नरिश किया था वही चीज़ फायर को डिस्ट्रॉय भी कर देगी। यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि जो चीज़ हमें बनाती है, हो सकता है कि हम उसी चीज़ से डिस्ट्रॉय हो जाए। मतलब उन्हें टाइम ने उन्हें यूथ दिया, टाइम ने उनसे उनका यूथ छीन लिया, टाइम ने उन्हें वो फायर दी, लाइफ की फायर, टाइम ने उस फायर को छीन भी लिया। दिस दो परसीव्ड विच मेक्स द लव मोर स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे पोएट बताते हैं कि तुम देखते हो झड़ते पत्तों को, सनसेट को, और वो बुझाते हुए आग को, लेकिन इसी वजह से किसी भी इंसान के लिए तुम्हारा लव, तुम्हारा प्यार ऑटोमेटिकली और ज़्यादा गहरा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? टू लव दैट वेल विच दो मस्ट लीव एरी लॉन्ग। हम किसी इंसान को इसी वजह से और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई भी है जो हमारे साथ हमेशा के लिए रहने नहीं है, एक दिन सबको चले जाना है। इसी वजह से हम और ज़्यादा और डीपली उस इंसान को ऑटोमेटिकली और ज़्यादा प्यार कर पाते हैं, हमारा बॉन्ड जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। इस स्टोरी में यही बताया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।